हेलो। हेलो राजेश, कैसे हो? जी, बढ़िया। राजेश, मैं वनराज बात कर रहा हूँ राजस्थान से। एक्चुअली आपके नाम से एक इंक्वायरी आ रखी थी इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू, जहाँ आप ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। याद है आपको? हाँ, ज़रूर बताइए आप। एक्चुअली है ना, हमारा एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, तो हम ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के थ्रू कुछ अर्निंग वगैरह कर सकते हैं ना। तो वैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा, है ना, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये एक्चुअल में ये वर्क आपके लिए कितना गुड फिट है ना। तो वैसे राजेश जी, अभी आप यूपी में कहाँ से बात कर रहे हो? यूपी का संजय था। ओके। तो राइट नाउ अभी आप क्या करते हो करंट में? जॉब करते हो या अपना बिजनेस है, क्या है? मैं आईटी ऑफिस जॉब करता हूँ। अच्छा, आईटी ऑफिस में जॉब करते हो, है ना। ओके। तो वैसे कितने टाइम से कर रहे हो जॉब? तो 6 साल वापस क्या बता रहे और हो? मतलब 14-15 साल हो गई। अच्छा, 14-15 साल से कर रहे हो ना। और राइट नाउ आपकी एज क्या है अभी? ये 54। अच्छा, 54। ओके। और आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने स्टूडेंट रखी है। ओके। तो वैसे देखा जाए तो आप ऑलरेडी जॉब वगैरह तो कर ही रहे हो ना, तो कितने टाइम से कर रहे हो जॉब? आपने बताया 14-15 साल हो गए ऑलरेडी, है ना। तो वैसे मेरे को एक बात बताओ कि एक्स्ट्रा अर्निंग करने का क्या पर्पज़ है, बताओगे थोड़ा? ऐसा क्यों कौन नहीं चाहता ऐसा करना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं, हमारे पास में ना काफ़ी सारे जॉब पर्सन की भी इंक्वायरी आती रहती है। मतलब सबका अलग-अलग पर्पज़ होता है कि यार मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, किसी का ड्रीम हाउस बनाना होता है ना? कई बार ये भी होता है कि जॉब में इतनी इनकम वगैरह नहीं होती है ना? तो बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट होते हैं, उनका पर्पज़ होता है। तो एग्ज़ैक्टली मैं आपको उस पेन पॉइंट को, आपके उस पर्पज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे को बताओगे थोड़ा? नहीं, आप बताइए क्या है। ओके। तो वैसे ओके, मुझे एक बात बताओ कि आज से पहले कभी आपने ऑनलाइन काम करा है पहले कभी? मैंने कंपनी ज्वाइन की थी अच्छा। ऐसे दिया। ओके, मतलब नेटो मार्केटिंग है ना? जी, कितना टाइम काम करा आपने उसमें? ये 3 साल के लिए। अच्छा, तो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा फिर तो आपका उसमें, है ना? बढ़िया। हाँ, ओके, फिर मेरे को बताओगे कि मतलब उस कंपनी को छोड़ने का क्या पर्पज़ रहा? छोड़ने का तो है जब लीडर जो है सीनियर ही गद्दारी करने लग जाए तो क्या करूँ। अच्छा, सीनियर ने गद्दारी वगैरह कर दी है ना? टीम की चीज़ अगर ले जाएंगे तो ये उठा के ना तो हाँ, तो ये एक्चुअली होता है। तो उसमें जो आपका जो सारा काम जो होता था, आप ऑनलाइन करते थे या ऑफलाइन करते थे फील्ड वर्क? क्या सिस्टम था? तो पता नहीं होता था फिर तो इतनी जल्दी से हमको प्रॉब्लम टीम के बाहर ही जाना पड़ता था। अच्छा, अच्छा। तो उस टाइम मीटिंग वगैरह भी ऑनलाइन पता किए जूम मीटिंग कर दिया मेरे को। अच्छा, अच्छा। तो वैसे मेरे को बात बताओ कि है ना, तो वैसे देखा जाए तो देखो, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो है ना, तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह कर चुके थे। तो मतलब आपने बताया गद्दारी कर दी, मेरे को थोड़ा डिटेल में समझाओगी कि ऐसा क्या रीज़न हो गया इसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा? नहीं आप जैसा होता आप टीम बना लेंगे अच्छा इतने का नहीं 4 से 3 जगह है टीम बना लेंगे। बिल्कुल। और हमारा सीनियर और भी हो तो वो हम्म जो है आप लोगों से कहने के साथ में आ जाओ। मैं अच्छा इग्नोर करके दिखाऊंगा अच्छा समझ दिखाऊंगा टारगेट और वापस ही करूँगा तो मैं ऐसा दिखा के और टीम ले जाए काट के है ना। हम्म इसका पैसा तो पैसा दूसरे का दोबारा सब बतवा दें और अभी वो हम्म सबसे ज्यादा मिले होते हैं है ना। तो हम्म विश्वास हो जाता है सबसे। बिल्कुल, 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 है ना। तो हाँ, समझ गया सर आपकी, है ना। ओके। तो वैसे देखो डियर, मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम वनराज है ना, और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मैं भी नेट मार्केटिंग कर चुका हूँ, है ना। तो सर आपकी है ना यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिलेटेबल प्रोफाइल होने वाली है, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म में ना मोस्टली नेट मार्केटिंग करे हुए लोग ही आता है, क्योंकि मैंने खुद नेट मार्केटिंग करा, इसलिए मुझे पता है। आपने वेस्टीज का नाम सुना है? टीम सोनू शर्मा, TSS?
है ना। TSS में मैंने 6 से 7 महीने काम करा था, मेरा भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, है ना। जो चीज़ें आपने बताई है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, टीम टूटती भी है कई बार, है ना, सीनियर की वजह से भी दिक्कत होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है ऐसी, है ना। तो वैसे अभी जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं कर रहा हूँ ये एडटेक प्लेटफॉर्म है और हमारी कंपनी के जो फाउंडर है वो पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, जिसका नाम फॉरएवर का नाम सुना होगा आपने, है ना, फॉरएवर। तो वो क्या पहले फॉरएवर में काम करते थे, तो फॉरएवर में जिस तरीके से आपने बताई कि मेंटोर्स कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो उनको ये पता चल गया यार ये तो दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं, है ना, कि लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट दिया जा रहा है और उसको स्किल के नाम पर कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, तो एक दो मिस्टेक उनको लगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, हाँ, हाँ। तो ये प्रॉब्लम रही, तो उसने एक टाइम बाद में सर ने ये डिसाइड करा नहीं मैं अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँगा। उसके बाद में इस प्लेटफ़ॉर्म की स्टार्टिंग हुई 2019 में, है ना। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। तो ये क्या सर, ये टोटली एडटेक प्लेटफ़ॉर्म है ना। एडटेक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानते हो आप थोड़ा बहुत? जैसे आपने फिजिक्स वाला वेदांतु, बायजूस इनका नाम सुना होगा, है ना। जैसे क्या होता है, देखो मैं एक बात बताऊं कि आपको पता होगा कि आफ्टर कोविड के बाद में पहले जितनी भी पढ़ाई होती थी वो ऑफलाइन होती थी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, है ना। अब जितनी भी पढ़ाई हो रही है वो सारी ऑनलाइन हो गई है कोविड के बाद में, कोचिंग्स वगैरह, है ना। तो ये फिजिक्स वाला वेदांतु, बायजूस, उन्होंने क्या किया, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया और मार्केट में एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट में प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, जिसको बोलते हैं एडटेक प्लेटफॉर्म। वो होता है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करे मार्केट में एजुकेशन देता है ना। तो सेम इसी तरीके से ये भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, बट हम वो एजुकेशन नहीं देते जिससे कोई पर्सन कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाए, है ना। वो एजुकेशन नहीं देता। ये वो एजुकेशन देता है जिसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट मार्केट रेडी हो पाता है, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग करी है तो आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में शायद बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। क्योंकि जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है सर, वो मार्केट को चाहिए ही नहीं। चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, या खुद का कुछ करना हो, अलग से सीखना पड़ता है। चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे सेल्स हो, सब कुछ, है ना। तो हमारा प्लेटफॉर्म इसी एजुकेशन का गैप को फुलफिल करता है। तो अब होता है क्या सर, यहाँ पर हमारे यहाँ पर है ना मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम होता है। वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, मेटा एड्स हो गया, कोडिंग वगैरह हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, है ना। ये सारे प्रोजेक्ट पर आपको वर्क मिलता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट अभी आपको दिलवाऊँ तो आपको कोई एक्सपीरियंस है इसमें पहले से कभी कोई कंटेंट? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर, थोड़ा नेटवर्क में रहिए। हम्म। अच्छा अच्छा, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो सर, अगर है ना इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानोगे तो काफ़ी बढ़िया कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग करके बैठा है ना वो इंसान उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका सोचने का तरीका, उसका माइंडसेट बहुत बढ़िया होता है ना। अगर उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतने सारे रिजेक्शन झेल रखे ना, क्योंकि उसका माइंडसेट ही उस तरीके से हो गया कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलेंगे और मल्टीपल प्रोजेक्ट पर आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास में कोई नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है इन सारे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपको एजुकेशन देता है, ठीक है, कि कैसे काम करवाओ, ठीक है। और साथ में हम एक ऐसा ऑप्शन भी देते हैं जिसमें आप इन सारी स्किल को सीखते सीखते भी अर्निंग कर सकते हो, और जिसको बोलते हैं रेफर एंड अर्न मॉडल। इसके बारे में सुना है, रेफर करो अर्न करो मॉडल के बारे में? हेलो। अच्छा, जैसे आपको पता होगा कि गूगल पे जब आया था, है ना, इंडिया में यूपीआई वगैरह आता था, तो उनकी एप्लीकेशन वगैरह होती थी। तो वो क्या करते थे कि मेरी एप्लीकेशन को अगर आप किसी को शेयर करोगे तो उस पर मतलब प्रॉफिट देती थी शेयर करने का वाउचर, 200 रुपये, 300 रुपये, है ना। तो सपोज सर कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर इंक्वायरी आती है फेसबुक ऐड के थ्रू, जो भी कस्टमर आता है, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर आता है स्किल डेवलपमेंट के पर्पज़ से आए, या फिर अर्निंग करने के पर्पज़ से आए, या अपना स्किल सीख के अपनी जॉब्स के अंदर कुछ भी फ्यूचर बिल्ड करना चाहता है, तो क्या करेगा सर, सीखना तो कोर्सेज के थ्रू पड़ेगा ना कहीं,
है ना? तो जब आप वो चीज़ आप किसी को रेफ़र करोगे तो उसके ऊपर कंपनी आपको प्रॉफ़िट शेयर करती है ना? पहला तरीका तो ये हो गया और सेकंड तरीका ये होता है सर फ्रीलांसिंग का। मतलब जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, आप एक स्किल पकड़ो, एडिटिंग हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, इन सारी चीज़ों को सीखो आराम से अच्छे से और फिर कंपनी आपको प्रोजेक्ट देगी इसके ऊपर। समझ पा रहे हो? जैसे मैं एक स्किल की बात करूँ सर कि इंस्टाग्राम, आपको पता होगा कि सर आज के टाइम में बड़े-बड़े बिज़नेस इंस्टाग्राम से रन हो रहा है। जानते हो इस बात को? आपने बिहार के 2 बंदों के बारे में सुना? यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो आपको पता होगा कि बिहार के जो 2 लड़के थे, उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी 2 करोड़ की कंपनी बना दी, ठेकुआ नाम का ब्रांड है उसका। जानते हैं? है ना? तो ये चीज़ होती है। तो इंस्टाग्राम पर भी आप रील्स क्रिएट करके या अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो और एक टाइम पे ये भी होता है कि जब हमारे फॉलोअर बढ़िया हो जाते हैं तो हमारे वहाँ पर ब्रांड कोलैबोरेशन भी आता है। तो हमारे यहाँ पर देखो 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, है ना? अर्निंग करने के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब सर देखो बात ऐसी है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दे दिया, है ना? और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वही बात होगी ना कि कई बार ये नहीं बोला जाता, हमें नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है कि सर मैं सलमान खान को जानता हूँ। क्या अच्छा सलमान खान को जानते हो? ये बताओ सलमान खान रात को क्या खाना खाता है ना? तो हाँ, तो यही है मैंने अभी आपको ऊपर-ऊपर से बताया लेकिन अभी डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। समझ पा रहे हो? तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हमारा शाम को इवनिंग को एक सेशन होगा कंसल्टिंग सेशन ऐसे मेंटोर का जिन्होंने इस डिजिटल इंडस्ट्री में पिछले 7 से 8 सालों में 40 से 50 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं और वो टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं और आज दिल्ली आईआईटी कानपुर आईएम अहमदाबाद जैसे स्टार्टअप में भी उन्हें एज ए गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है ना? तो रही बात उनकी प्रोफाइल की, तो आप उनकी प्रोफाइल पर जाकर विजिट करोगे तो उस बंदे ने पिछले 1.5 साल में उसने 3.5 लाख फॉलोअर करे हैं और बिजनेस केस स्टडी के ऊपर वीडियो बनाता वो, है ना? तो सर यहाँ पर आओगे एक बार प्लेटफॉर्म को देखोगे तो जो चीज़ें हमें नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिली वो चीज़ें हमें यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलेगी और हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे यहाँ से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ हाँ, जूम पर सेशन होगा शाम को 7 बजे होगा कंसल्टिंग सेशन। एक बार चीज़ों को देखो समझो, अगर काम अच्छा लगेगा तो आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? है ना? तो अभी के लिए काम करो, मेरा नंबर सेव कर लो, वनराज, है ना? वनराज सिंह मेरा नाम है और देन मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल लिंक और मेरा इंस्टा प्रोफाइल भी आपको शेयर करता हूँ और जैसे ही शाम को 7 बजेगा तो एक बार मैं आपको रिमाइंडर कॉल कर दूँगा। ठीक है? ओके, आपके व्हाट्सअप नंबर यही है? ओके, आपके व्हाट्सअप नंबर यही है? ओके, एक काम करो, मेरे को नंबर सेव करके ना स्क्रीनशॉट भेज दो, फिर मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ठीक है? ओके, टेक केयर।